11th chapter set, last lecture of chapter set for class 11. लास्ट लेक्चर ऑपरेशन ऑफ सेट का डिस्कशन हो रहा था। ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ए बी एंड सी any three sets, then first distributive law में first A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ए बी सी यानी थ्री सेट्स। पहला लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वेरी सिंपल। याद करने का तरीका क्या है? ए है तो ए एक बार ए के साथ बी को लिए यूनियन, देन इंटरसेक्शन देन यूनियन, फिर ए को सी के साथ ले लिए, ए इंटरसेक्शन सी। सेकेंड ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज द टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट लॉ का नेम है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। सेकंड का नेम है यूनियन, ये देखो यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। दिस इज टू लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट। फर्स्ट definition of the difference of set. Let A and B any two sets in this order is the set of all those elements of A which do not belongs to B. Student, A minus B, A के वे एलिमेंट जो B में न बिलोंग करें। ए के वे एलिमेंट जो बी में बिलोंग न करें, डिनोटेड बाई ए माइनस बी, डिनोटेड बाई ए माइनस बी। दिस सिंबल यूज्ड फॉर डिफरेंस एंड सिंबॉलिक डेफिनेशन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट belongs to B. B minus A, X such that X belongs to B and X not belongs to A. Let us see example. A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to 3, 4, 5, 3, 4, 5, A माइनस बी, A माइनस बी यानी A के B के जो एलिमेंट A में है उसको आउट कर लिया जाए, बाहर कर लिया जाए। डिफिनीशन क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, डू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो 3, 4 इसमें से आउट कर लिए, तो आंसर क्या है? 1, 2। द एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी डू नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए बी माइनस ए। बी माइनस ए में बी के एलिमेंट तो बिलोंग करने चाहिए, ए के नहीं। तो 3, 4, 5, 3, 4 है। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हो गया 5। This is the symbolic definition. Once again, let us suppose A and B any two sets. The difference of set
A and B in this order is the set of all those elements which do not belongs to B. इसमें एलिमेंट्स B में नहीं बिलोंग करने चाहिए, इसमें एलिमेंट्स A के नहीं बिलोंग करने चाहिए. स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट. वेन डायग्राम कैसे बनता है ये देखो. वेन डायग्राम, लेट अस सपोज दैट सेट ए हो गया, ये सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी. ए माइनस बी में क्या होता है, वह एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए. केवल किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए. ये देखिए, ये जो सैडेड रीजन है, ये जो सैडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, सेट ए, सेट बी, बी माइनस ए मीन्स केवल बी में एलिमेंट हो, बी के एलिमेंट ए में ना हो. ये देखिए, ये हो गया बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए. दिस सैडेड रीजन ए माइनस बी, this shaded region B minus A. This is the Venn diagram of difference of set. Difference of set. Difference. Okay, sorry. Symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets is denoted by A छोटा सा triangle B. This is used for symmetric difference. The definition A minus B union B minus A. First we find A minus B and then find B minus A. लास्ट में इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेगा, A minus B union B minus A. Let us take example A 1 2 3 4, B 3 4 5 6, 3 4 5 6. A minus B 1 2, A minus B निकालने का सबसे आसान तरीका है, A में से B वाले एलिमेंट को आउट कर लीजिए और उसके बाद जो एलिमेंट A के बच जा रहे हैं वो A माइनस बी, और B माइनस ए, B माइनस ए में से A के एलिमेंट को आउट कर लो. तो 3 4 किसके, A के एलिमेंट है तो केवल 3 4, तो बचा क्या 5 6. ये हो गया 5 6. देन asymmetric difference of B, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए. इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे. 1 2 5 6, 1 2 5 6. दिस इज एग्जाम्पल फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. Venn diagram. Set A, set B. This is the A minus B, A minus B, and this is the dotted line. This is the B minus A. Combined both element means A minus B and B minus B, we get symmetric difference of two set. This is the Venn diagram. This is the Venn diagram.
disjoint set. Two set A and B are said to be disjoint set if they have no any common element. दो सेट A and B को डिसजॉइंट सेट कब कहते हैं? जब उसमें कोई कॉमन एलिमेंट न हो. कॉमन एलिमेंट मीन्स जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन हो वो एम्प्टी सेट हो. टू सेट A and B are said to be disjoint set if they have no any common element, that is A intersection B equal to 5 means empty set. A intersection B equal to only braces. Then in this case A and B is known as disjoint set. Example, let A 1 2 3 1 2 and B 3 4. We see no any common element in both sets. This indicates that A intersection B is equal to 5. 5 means empty set or braces is known as disjoint set. Complement of a set. This is very important operation of a set. Student, as you know that capital is denoted by universal set. So let U be the universal set and A be any subset of the universal set. ये यूनिवर्सल सेट और एक ऐसा सेट है इसका एक सबसेट. देन कंप्लीमेंट विथ A is denoted by A bar. इस A बार से भी डिनोट करते हैं और A dash. Complement set is denoted by A bar or A dash and defined by A bar or A dash equal to X such that X belongs to universal set and X not belongs to subset. सेकेंड लिखने का देखते हैं, कैन बी रिटन एज ए डैश यूनिवर्सल सेट माइनस सबसेट ए. वेरी सिंपल. once again, let U be the universal set. A is the any subset of universal set. The universal set is denoted by A bar A dash and defined as A dash U minus A. Let us take example. U 1 2 3 4 5 6 and A 2 4. According to definition, A is the subset. तो क्लियर है A के सारे एलिमेंट इस B में बिलोंग कर रहे हैं. मीन्स A is subset of universal set A. A is subset of universal set A. A dash means A complement universal माइनस A. तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका क्या तरीका है? सबसे इजी वे में यूनिवर्सल सेट से A वाले एलिमेंट को माइनस कर लीजिए, यानी आउट कर लीजिए. तो 2 4 आउट हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही कंप्लीमेंट होगा, वही कंप्लीमेंट होगा. तो रिमेनिंग पार्ट ये जब 2 4 आउट हो गया, 2 4 आउट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? 1 3 5 6 1 3 5 6. मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट, बहुत से प्रॉपर्टी हैं. फॉर बस ओनली 11th स्पेशल प्रॉपर्टी, ए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, यानी एक सेट का 2 बार कंप्लीमेंट अगर निकाला जाए तो फिर वही सेट वो रिटर्न आ जाता है. एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हैं. कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट रियल में सबसेट होता है. डिमॉर्गन्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. इन फर्स्ट A union B complement
A union B complement इक्वल टू A complement इंटरसेक्शन B complement। बहुत इजी है, इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन, यहां होल पे कंप्लीमेंट है, यहां सेपरेट हो गया, आसान से याद हो सकता है। A इंटरसेक्शन B complement इक्वल टू A complement यूनियन B complement। This is two law of De Morgan's। A union B complement equal to A complement intersection B complement। Second, A intersection B complement equal to A complement union B complement। Last topic, application of set theory। क्या एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में कैसे इसको यूज करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला फार्मूला इसमें है, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, फाइनाइट सेट, देन टू केसेस अराइज, टू केस अराइज। केस नंबर 1, इफ ए एंड बी डिसजॉइंट सेट, ए और बी जब डिसजॉइंट सेट होगा मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यानी नो एनी एलिमेंट। नो एनी एलिमेंट का मतलब कितने मेंबर होंगे, मेंबर लिया जाए तो मेंबर्स में क्या हो जाएंगे, n मीन्स हाउ मेनी मेंबर, हाउ मेनी एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। बट यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नंबर 0 हो गए, 0। इस केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, n A यूनियन B इक्वल टू n A n B। इस n A यूनियन B मीन्स क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं, n A मीन्स numbers of element in set A, n B means numbers of element in set B। इन तीनों में से अगर 2 हमको नोन हो तो थर्ड को फाइंड आउट किया जाता है। अगर ए बी नोन हो तो उसके यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे इसको फाइंड कर लेंगे। अगर इन यूनियन के एलिमेंट और ए के एलिमेंट नोन हो तो बी के एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दिस फार्मूला यूज्ड ओनली फॉर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, कोई एलिमेंट मीन्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0। सेकेंड केस सेकेंड, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट न हो, यानी ए इंटरसेक्शन के बी के पास कुछ एलिमेंट हो, तो इस फार्मूले को यूज करते हैं। ये फार्मूला एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। Some other result. First, n a union b is equal to n a minus b, n b minus a plus n a intersection b। n means numbers of element, जिस फीचर में उसका एलिमेंट n a निकालना हो तो n a minus b plus n a intersection b, n b निकालना हो तो n b equal to n b minus a plus n a intersection b। n means numbers of element a, इसका means numbers of element a minus b। how many numbers of element,
Okay, thank you.